So guys, this is Haxer back again with another video. Today I have an amazing product. Well, it's a utility which every car must have. Let me show you. As you can see here, this is called Tyre Pressure Monitoring System, or in short TPMS. So जैसा कि नाम ही खुद बोल रहा है टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, तो तुम्हें इससे पता चल गया होगा कि ये बेसिकली टायर के प्रेशर को मॉनिटर करने के काम आता है। और इसकी इंस्टॉलेशन, इसका यूज़ इज़ वेरी वेरी इजी, लाइक अ किड कैन ऑल्सो डू दैट। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स बिगिन। तो अभी मैं बॉक्स खोल के दिखाने वाला हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या हमें कंटेंट है हमारे पास, या क्या क्या डिवाइसेस हैं हमारे पास और उनका क्या क्या यूज़ है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, मैनुअल, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है यूजुअली। ये इसका बताऊँगा यूज़ क्या है। सो दिस इज़ अ थिंग, दिस इज़ द मेन डिवाइस which is going to monitor the tire pressure. This is actually a small solar panel, and here is the small monitor screen. So I'll tell you about this too. Now these are the 4 devices those are going to monitor the tire pressure. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, RL means rear left, front left, and then rear right and front right. Along with that we also get a cable. This is the USB cord. However, it's gonna charge through sunlight, but still, if you don't get the charge, so we can charge it manually from here. Wow, they're charging here. That's very good. So we are gonna keep all this aside, and then here we have some tools to tighten up these devices. क्योंकि obviously अगर हम इसको टायर में लगा के छोड़ देंगे तो कोई भी इसको easy निकाल सकता है। So उसके लिए हमें वो 4 नट दिए हुए हैं और टाइट करने के लिए एक छोटा सा टूल। So and this is the double tape, जो कि इसके नीचे लगने वाली है, और इससे ये डैशबोर्ड पे आपके स्टक हो जाएगा। कनेक्टिविटी इज़ सुपर ईजी, कोई ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं, कोई पेयरिंग नहीं, नथिंग एट ऑल। सो लेट्स बिगिन। तो अभी मेरे पास तो चारों डिवाइसेस हैं। अभी मैं रियर लेफ़्ट टायर की तरफ हूँ, तो मैं पहले रियर लेफ़्ट लगाऊंगा, और उसी के साथ साथ हमें जो ये एडिशनल टूल्स दिए गए हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत सही है, बिकॉज़ इससे हम अपने डिवाइसेस को खोएंगे नहीं। सो पहले आपको ये नट इसके ऊपर लगाना है। इतना लगने के बाद आपको ऊपर से रियर लेफ़्ट वाला डिवाइस लगाना है। आपको हल्की सी हवा निकलने की आवाज़ आएगी, इसका मतलब ये सही से फिट हो चुका है। इसको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है हाथ से, हम उसके बाद इस चाबी का यूज़ कर सकते हैं इसको टाइट करने के लिए। टाइट हो गया है, और ये डिवाइस हमें टाइट करने का काम ही आता है। सो आप इसको इसके ऊपर लगा के और इसको घुमा सकते हो, जिससे कि प्रॉपर्ली टाइट हो जाएगा। यहाँ से पकड़ के इट्स कम्प्लीटली फिक्स्ड, और अभी घूमेगा नहीं। बस थोड़ी दिक्कत तब आ सकती है जब हम हवा डलवाएंगे इसमें। तो ये सेम चीज़ मैं चारों टायर में करने जा रहा हूँ। You got me wrapped around here. और भाई तो सारी इंस्टॉलेशन हमारी हो चुकी है। हमने चारों नॉब्स टायर पे लगा दिए हैं। अब हम इस डिवाइस को प्लेस करने वाले हैं इसकी जगह पे, जो कि ऑब्वियसली डैशबोर्ड होगी। सो अब मैं इसके पीछे डबल टेप पेस्ट करने जा रहा हूँ, और मैंने डैशबोर्ड पे जगह ढूंढ ली है जहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा। सो मैंने जो जगह ढूंढी है अपनी गाड़ी में, वो मैंने यहाँ पे ढूंढी है। सो आई एम गोना प्लेस इट राइट हियर, बिकॉज एक कोने में बहुत ही सही जगह है ये। नाउ आई एम गोना टर्न ऑन दिस डिवाइस। सो लेट्स टर्न इट ऑन एंड सी द क्वालिटी। यहाँ पे हल्की सी पन्नी लगी हुई है, सो डोंट माइंड इट। उसी का थोड़ा सा फोकस आ रहा है। अब जिस भी टायर में प्रेशर कम होगा, ये बीप करके बता देगा। सो मैं ये वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ स्पेशली। एक्चुअली रात नहीं है, सुबह हो रही है। इट्स 4:40 AM। सो इसको शूट करने का रीज़न बस यही था, बिकॉज मेरे पास इस डिवाइस की क्लिप नहीं थी। सो ये है
वो मॉनिटर डिवाइस। एंड इसमें आप फ्रंट राइट लेफ़्ट एंड रियर राइट लेफ़्ट दे सकते हैं, जिसमें आपको प्रेशर दिखा रहा है। तो रियर लेफ़्ट में है 29, रियर राइट में है 34, front rear 34, front left 32, and it shows you the accurate, almost accurate pressure, even if you will measure it with a gauge, so it will show you the same which displays in this device. So yes, it works very well. एंड सो फार इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती केबल के थ्रू, बिकॉज धूप के थ्रू भी ये काफ़ी अच्छे से चार्ज हो जाता है एंड काफ़ी लॉन्ग टर्म चलता है. सो एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इन दिस क्लिप दैट अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो इसको आपको बंद करने की खुद से ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें स्टैंड बाय फीचर है जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है जब आपकी गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है. आफ्टर 5-7 मिनट्स इट गेट्स टर्न ऑफ इटसेल्फ. एंड जब भी आप इसमें वापस बैठते हैं तो आपकी गाड़ी हल्की सी भी जब शेक होती है तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है. सो ये मुझे इसमें बहुत अच्छा फीचर लगा, जिससे कि बैटरी भी आपकी काफ़ी सेफ रहती है. सो डोंट वरी, अगर आपकी कार पार्कड है काफ़ी दिन तक, सो इट विल बी टर्न ऑफ इटसेल्फ एंड विल सेव योर बैटरी. सो दैट्स इट. सो जैसे कि आपने अभी देखा कि रिकॉर्डिंग करते करते में ही ये टर्न ऑफ अपने आप हो गया है. सो इसी तरह ये अपने आप थोड़ी देर में टर्न ऑफ हो जाता है जब भी गाड़ी स्टेबल रहती है. अब देखना, जैसी गाड़ी हल्की सी भी शेक करूँगा, इसमें हल्की सी मोमेंट होएगी, ये अपना टर्न ऑन हो जाएगा. लेट मी जस्ट ओपन द डोर एंड टर्न इट ऑफ. सो यू सी दैट. तो जैसे ही मैंने गेट बंद किया, गाड़ी शेक हुई और ये अपने आप टर्न ऑन हो गया. सो इस तरह ये काम करता है. You got me wrapped around here lately. Got no time for the games that you're playing.